हीरापुर नाम का एक गांव होता है। इस गांव के पास एक रेलवे स्टेशन था। वो रेलवे स्टेशन बहुत ही डरावना था। कोई भी वहां से आना जाना नहीं करता था। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि रात को उस रेलवे स्टेशन से अजीब अजीब आवाज भी आती है। कभी किसी के रोने की आवाज आती है, कभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, तो कभी किसी के गुर्राने की आवाज आती है। एक बार राज नाम का एक आदमी गांव में कुछ दिनों के लिए अपने माँ बाप से मिलने आया था। चलिए पिताजी, अब हमारे जाने का समय हो गया है। अब कल तक शहर नहीं पहुंचा तो बॉस नौकरी से निकाल देगा। अरे बेटा, तुम जाओगे कैसे? कल तक तो शहर नहीं पहुंच सकते तुम। अरे पिताजी, कैसी बातें करते हैं आप? गांव का रेलवे स्टेशन है ना, वहीं से चला जाऊंगा। नहीं बेटा, वहाँ से मत जाओ। तुम स्टेशन पर कदम भी नहीं रखोगे। अरे पिताजी, स्टेशन पर ऐसा क्या है जो मैं वहाँ जा नहीं सकता? बस मैंने कह दिया तो कह दिया, तुम वहाँ से नहीं जाओगे, समझे तुम? पिताजी, आप मुझे बताइए तो सही, आखिर वहाँ ऐसा क्या है? नहीं तो मैं खुद जाके देख लूंगा। बेटा, वो रेलवे स्टेशन भूतिया है। बोला जाता है कि वहाँ भूत चुड़ैल वगैरह घूमते रहते हैं। बस पिताजी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस जमाने में रहकर भी आप ये भूत चुड़ैल पर विश्वास करते हैं? अरे पिताजी, वो रेलवे स्टेशन बिल्कुल सही है। वो लोगों ने अफवाह फैलाकर उसको बदनाम कर रखा है। तो तुम अब मेरी बात को टालोगे। मैंने कह दिया कि तुम उस रेलवे स्टेशन से नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। पिताजी प्लीज, अगर मैं कल तक अपने शहर नहीं पहुंचा ना तो नौकरी हाथ से चली जाएगी। फिर पैसा कौन ये भूत लाएंगे? मैं रेलवे स्टेशन से ही जाऊंगा। देखते हैं कि अब कौन आता है। राज ये सब बोलकर अपना सामान पैक करने चला जाता है और रेलवे स्टेशन से शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही घंटों में वो रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। राज वहां स्टेशन पर खड़ा होकर ट्रेन का इंतजार करता है। 2-3 घंटे गुजर जाते हैं पर अभी तक ट्रेन नहीं आती। अरे यार, अब ये ट्रेन भी पता नहीं कब तक आएगी। कब मैं उसमें बैठूंगा, कब तक मैं शहर पहुंचूंगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। बस ये ट्रेन जल्दी आकर मेहरबानी कर दे। तभी राज को किसी के आने की आवाज आती है। राज इधर उधर देखने लगता है कि कौन आ रहा है। फिर वो आवाज बंद हो जाती है और राज उस आवाज को नजरअंदाज कर देता है और अपना फोन चलाने लगता है। तभी वो आवाज फिर शुरू हो जाती है। कौन है? कौन है वहाँ? एक तो अंधेरा इतना है कि कुछ दिखाई नहीं देता। राज अपने फोन में फ्लैशलाइट जलाकर देखता है। तभी वो चौंक जाता है और चिल्ला देता है। वो देखता है कि उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा होकर उसे घूर रहा है। अरे चाचा, आपने तो डरा दिया। ऐसे घूर घूर के मुझे क्यों देख रहे हो? कुछ कर दिया क्या मैंने? तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों आए मतलब? अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ। कल तक शहर जाना है, पर ये ट्रेन है कि आ नहीं रही। 5 घंटा हो गया इंतजार करते करते। यहाँ से चले जाओ, चले जाओ, मरोगे तुम। अपनी जान बचाओ, जाओ यहाँ से, वो भूत तुम्हें मार देंगे। अरे चाचा, जाओ ना, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? घर में पिताजी इस बात को लेकर परेशान कर रहे थे और अब तुम जाओ यहाँ से। फिर वो बूढ़ा आदमी अपने हाथ से सामने की तरफ इशारा करता है। राज उस ओर देखता है कि वहाँ से ट्रेन आ रही होती है। राज पीछे मुड़कर देखता है तो वो बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। राज को वहाँ थोड़ा अजीब सा लगने लगता है। राज ट्रेन में बैठ जाता है और शहर के लिए रवाना हो जाता है। राज देखता है कि वो ट्रेन बिल्कुल खाली होती है। क्या बात है, ट्रेन में मेरे अलावा और कोई है ही नहीं। राज एक सीट पर जाकर आराम से बैठ जाता है। जब ट्रेन एक टनल के अंदर से जा रही होती है तब वो देखता है कि उसके आसपास बहुत सारे डरावने लोग बैठे हुए हैं जो खून से लिपटे हुए हैं। राज उन्हें देखकर बहुत डर जाता है। फिर अगली सुबह न्यूज़पेपर बांटने वाला राज के पिताजी के घर में न्यूज़पेपर फेंक कर चला जाता है। राज के पिताजी जब वो न्यूज़पेपर खोलकर देखते हैं तो वो बहुत चौंक जाते हैं और रोने लगते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने उससे बहुत मना किया था, मत जा वहाँ, मत जा, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। अब ये हाल हो गया मेरे बच्चे का। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? राज के पापा राज की मम्मी के हाथ में वो न्यूज़पेपर थमा देते हैं। राज की मम्मी भी
न्यूज़पेपर को देखकर बहुत डर जाती है और बहुत रोने लगती है। उस न्यूज़पेपर में न्यूज़ छपी थी कि एक लड़का जो हीरापुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन में सफर कर रहा था, उसकी लाश रेलवे स्टेशन के पास वाले टनल के पास मिली है। लाश बहुत बुरी हालत में है, सिर धड़ से अलग होने को है, हाथ पर लग रहा है कि किसी जंगली जानवर ने खा रखे हो। ये देखकर राज के मम्मी पापा बहुत रोते हैं और ये हादसा गांव के लोगों के दिलों में हीरापुर रेलवे स्टेशन के लिए और डर बैठा देता है। उस हीरापुर रेलवे स्टेशन पर हमेशा ऐसा ही होता था। वहाँ की ट्रेन से जो कोई भी सफर करता था जिंदा नहीं बचता था। कोई गांव वाला भूलकर भी इस रेलवे स्टेशन के आसपास नहीं भटकता था। कुछ दिनों बाद उस गांव में एक तांत्रिक बाबा आता है। वो तांत्रिक बाबा बहुत शक्तिशाली था। बोला जाता था कि उस तांत्रिक के पास एक बोतल है जिनसे उस तांत्रिक ने खतरनाक से खतरनाक भूत पिशाचों को बांध कर रखा है। वो वहाँ उस हीरापुर गांव में तपस्या करने के मकसद से आया था। नमस्ते सरपंच साहब, कैसे हैं आप? नमस्ते बाबा जी, हम ठीक हैं। आप बताएं, यहाँ कैसे आना हुआ? हमने तपस्या करने का निर्णय लिया है। बस जरूरत है तो एक शांत स्थान की, जहाँ मैं शांति से तपस्या कर सकूं। अगर आपको कुछ ऐसी शांत जगह के बारे में पता हो तो आप बताने का कष्ट करें, हम आपके आभारी होंगे। अरे, हमारे गांव में ऐसी जगह है जहां आप अपनी तपस्या शांति से कर सकते हैं। वहां गांव के इस इलाके से थोड़ा दूर जाते ही एक जंगल है। वहां ना तो कोई आता जाता है और ना ही कोई जंगली जानवर वहां रहता है। आपको वहां तपस्या में कोई विघ्न नहीं आएगा। अरे वाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वहां जाकर जरूर देखता हूँ। अरे रुकिए बाबा जी, हमको भी आपसे एक निवेदन था। सरपंच मन में सोचता है, अगर इनसे उस भूतिया रेलवे स्टेशन को ठीक करने की मदद मांग ली तो सही रहेगा। इतने बड़े तांत्रिक हैं, कुछ ना कुछ मदद तो कर ही देंगे। हाँ सरपंच साहब, बोलिए, बिना हिचकिचाए बोलिए। वो आपको बताना था कि हमारे गांव में एक रेलवे स्टेशन है। वो बहुत डरावना और भूतिया स्टेशन है। वहाँ आज तक जो कोई भी गया है वो वापस नहीं लौटा। सभी गांव वाले परेशान हैं। आप कुछ उपाय बताएं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा ठीक है सरपंच साहब, हमको पहले वहाँ का माहौल देखने दीजिए। फिर तांत्रिक वो रेलवे स्टेशन देखने चला जाता है। तांत्रिक उस रेलवे स्टेशन की एक एक चीज को गौर से देखता है। सरपंच साहब, इस गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे इस रेलवे स्टेशन की कहानी बता सके? मेरा मतलब है कि यहाँ पहले क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या वजह है यहाँ पर भूत चुड़ैल के घूमने की? हाँ बाबा, एक आदमी है, वो गांव के सबसे ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति हैं। वही कुछ बता सकते हैं आपको इस रेलवे स्टेशन के बारे में। फिर तांत्रिक उस बुजुर्ग आदमी राम प्रसाद के पास पहुंच जाता है। राम प्रसाद तांत्रिक को बताते हैं कि 10 साल पहले कुछ आतंकवादी इस गांव में घुस आए थे। वो इस गांव को बम से उड़ा देना चाहते थे, इसलिए वो इस गांव के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहीं लोगों की संख्या ज्यादा होती है। उन लोगों ने रेलवे स्टेशन के कोने कोने में छोटे छोटे बम लगा दिए थे और उनमें से एक आतंकवादी अपने शरीर में एक बड़ा बम लगाकर ट्रेन में घुस जाता है। जैसे ही ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाती है, वो आतंकवादी बम को फाड़ देते हैं और ट्रेन में बैठा आतंकवादी भी बम को फोड़ देता है, जिसकी वजह से वहां मौजूद सारे लोगों की मौत हो जाती है। सारा का सारा रेलवे स्टेशन जल जाता है और तहस नहस हो जाता है। वहां रेलवे स्टेशन पर जितने भी लोगों की मौत हुई थी वो सब लोग भूत और चुड़ैल बन जाते हैं, और जो भी इस रेलवे स्टेशन पर जाता था और ट्रेन में सफर करता था वो उसको जान से मार देते थे। तांत्रिक ये सब सुनकर समझ गया कि अब उसे क्या करना है। घबराने की बात नहीं है सरपंच साहब, आपको बस उस रेलवे स्टेशन के पास एक शांति यज्ञ करवाना होगा। बात तो ठीक है बाबा जी, पर ये शांति यज्ञ करेगा कौन? उस स्टेशन के पास भटकने से भी लोग मना कर देते हैं। कोई पंडित इसके लिए राजी नहीं होगा। आप चिंतित ना हो, ये शांति यज्ञ मैं कर दूंगा। तांत्रिक के उस हीरापुर रेलवे स्टेशन पर शांति यज्ञ कराने के बाद सब कुछ शांत हो गया था। अब रेलवे स्टेशन में कोई भूत चुड़ैल नहीं रहता था। अब वो स्टेशन बिल्कुल सुरक्षित था। राज की मम्मी भी